अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और ख़ुश होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गवारफली गोश्त। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली मेरी नई वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 kg हमने गोश्त लिया है। अब इसे हम बॉईल करने के लिए रख रहे हैं, फिर आके आपसे मिलते हैं। गोश्त हमने रख दिया बॉईल करने के लिए। गोश्त हमारा बॉईल हो रहा है। चलिए जी, हम आपको आगे की इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। 1 किलो हमने गवारफली ली थी, जो काट कर धोकर हमने पानी में रख दी। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने 2 चम्मच लिया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जो हमने काट के रख दिए हैं। 2 चम्मच लाल मिर्च है। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है हमारे पास। नमक हस्बे जायका है। 8 से 10 अदद हमारे पास लौंग है, जो हम आपको एंड में बताएंगे कि किस तरीके से डालने हैं। हल्दी हमारे पास ½ टी स्पून है। टमाटर हमने 4 अदद लिए हैं। फलियाँ जो हमने आपको बताई थी गवार फलियाँ हैं, काट कर हमने रखी हुई हैं। ऑयल हमने कढ़ाई में गरम कर दिया है। अब प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज भी हमारा फ्राई होने जा रहा है। लाइट ब्राउन हो चुका है हमारा प्याज। तकरीबन हो चुका है प्याज हमारा ब्राउन। थोड़ा सा और हो जाए फिर हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे हम। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, लहसुन अदरक हमने ऐड कर दिया है। अभी हम चम्मच चला देंगे अच्छा सा। टमाटर भी हमने डाल दिए इसमें। अब टमाटरों को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, नमक। अब इसे भी हम भून रहे हैं। मसाला अच्छा सा भून जाए, टमाटर अच्छे से भून जाए, इसे हम ढाँप कर रखेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। मसाला हमारा अच्छा सा भून चुका है। अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त को भी अच्छा सा भूनेंगे। गोश्त हमने डाल दिया है। अब इसे भी भून लेते हैं हम अच्छा सा, ताकि ऑयल इसका ऊपर आ जाए। फिर हम इसमें गवार फलियाँ ऐड कर देंगे। पहले हम इसे अच्छा सा भून लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ढाँप कर रखेंगे। मसाला हमारा अच्छा सा भून चुका है। फलियाँ हमने इसमें ऐड कर दी हैं। ज़बरदस्त फलियों का कलर है, ग्रीन सा। अब इसे भी हम भून रहे हैं अच्छा सा। मिक्स कर लें अच्छा सा। फिर हम इसे ढाँप कर रखेंगे 20 मिनट के लिए। फिर आपसे आकर मिलते हैं। लौंग जो मैंने आपको पहले बताए थे गरम मसाले में, ये हमने मिक्सी में डालकर इसे ग्राइंड कर रहे हैं। ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे, फिर हम आपको बताते हैं सालन में आखिर में हमने इसे डालना है खुशबू के लिए।
ढक्कन हम हटाकर देखते हैं, सालन हमारा तकरीबन पक चुका है। ग्वारफलियों में लौंग जब आखिर में डाली जाती है तो इससे इसका मज़ा दुबाला हो जाता है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। लौंग है जो पीस के रखे हमने, ये डाल दिए हमने। अब इसे हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं, फिर इसे हम दम पे रख देते हैं। सालन हमारा पक चुका है और लौंग की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हो चुका है, ये देखिए जी। और इसे हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और खाने में भी इसकी बहुत ज़बरदस्त लज्जत होती है। तो आप भी ट्राई कीजिए, बनाइए और घर में सबको खिलाइए। तो जी मुझे तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त लगी है, बहुत ज़बरदस्त जायका है इसका। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप भी अपने घरों में बनाया करें, जो मैं रेसिपी बनाती हूँ तो आप भी ट्राई कीजिए करें। तो कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।